आज हम एक ऐसे जापानी दर्शन के दुनिया में चलेंगे जो परफेक्शन के पीछे भागती इस दुनिया में हमें सुकून का एक रास्ता दिखाता है। ये है वाबी साबी, जो हमें चीज़ों को और शायद खुद को भी एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखना सिखाता है। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा लगता है कि परफेक्ट बनने की ये जो कभी न खत्म होने वाली दौड़ है, ये हमें अंदर से बस थका रही है? आज की दुनिया में तो हर तरफ से एक ही आवाज आती है, बेहतर दिखो, ज्यादा कमाओ, हर काम में 100% दो। और जब हम इस परफेक्शन के पीछे भागते हैं ना, तो अक्सर हम इस चक्र में फंस जाते हैं। जैसा यहाँ दिख रहा है, एक छोटी सी सोच की मैं काफ़ी नहीं हूँ, हमें चिंता और तनाव की तरफ धकेल देती है। धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है और हम अपनी असली काबिलियत का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। ये एक अंतहीन चक्रव्यूह जैसा बन जाता है। और असल में समस्या की जड़ यही है। हमारी जिंदगी की रफ्तार बहुत बहुत ज्यादा तेज हो गई है। हम ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा तनाव लेते हैं और चीजों के पीछे भागते भागते अक्सर खुद को ही कहीं पीछे छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है मानो हम एक ऐसी दौड़ में हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो इस दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर वाबी साबी हमारी मदद के लिए आता है। ये कोई नियमों की किताब नहीं है, बल्कि जीवन को देखने का एक नजरिया है, एक गहरा एहसास है जो हमें वापस सुकून की ओर ले जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि जब जापानी लोगों से इसके बारे में पूछा जाता है ना, तो अक्सर उनका यही जवाब होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वाबी साबी को शब्दों में बांधना लगभग नामुमकिन है। ये एक एहसास है, एक अनुभव है जिससे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इस किताब की लेखिका बेथ कैम्पटन क्योटो के शोरेनेन मंदिर का अपना एक अनुभव बताती हैं। वो कहती हैं कि कैसे एक शांत रात में बगीचे को देखते हुए उन्हें अचानक एहसास हुआ कि इस एक पल में उनके पास वो सब कुछ है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। वही गहरी शांति, वही संतुष्टि, बस यही तो है वाबी साबी की दुनिया। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। वाबी साबी दो शब्दों से मिलकर बना है, वाबी और साबी। वाबी का मतलब है सादगी में छिपी सुंदरता, मतलब चीजों से परे एक रूहानी सुकून। और साबी साबी का मतलब है वो खूबसूरती जो समय के साथ आती है, जैसे किसी पुरानी लकड़ी पर पड़ी दरारें या किसी प्याले पर बना एक हल्का सा निशान जो उसकी अपनी कहानी कहता हो। तो अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो वाबी साबी का मतलब है जीवन की सच्चाई को अपनाना, ये स्वीकार करना कि दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए या परफेक्ट नहीं होता, और इसी अधूरेपन में, इसी इम्परफेक्शन में एक अनोखी सुंदरता छिपी हुई है। इसकी जड़ें बौद्ध शिक्षाओं से मिलती हैं जो हमें जीवन की असलियत से जुड़ती हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इस सोच को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में और खासकर अपने घरों में कैसे ला सकते हैं। सोलफुल सिंप्लिसिटी, या कह लीजिए भावपूर्ण सादगी, इसका एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि घर एकदम खाली और बेजान हो, बल्कि ऐसा हो जहां सुकून मिले, जो हमारी कहानी कहे और जहां लगे कि हाँ, यहां जिंदगी जी जाती है। ये दिखावे से ज्यादा एहसास पर जोर देता है। तो वाबी साबी से प्रेरित घर आखिर महसूस कैसा होता है? ये एक शांत जगह है। यहाँ उन चीज़ों के लिए जगह है जिनसे हमारी यादें जुड़ी हैं। यहाँ प्रकृति का स्वागत है, चाहे वो गमले में लगा एक छोटा सा पौधा हो या खिड़की से आती रोशनी। ये एक ऐसा घर है जो हमेशा थोड़ा अधूरा सा रहता है, पर प्यार और जिंदगी से हमेशा भरपूर रहता है। ये जापानी कहावत कितनी खूबसूरती से इस बात को समझाती है ना? हमारी असली ज़रूरतें बहुत कम है। खुशी के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की नहीं, बल्कि जो हमारे पास है उसमें दिल से संतुष्ट होने की ज़रूरत है। चलिए अब अपने घर से निकलकर अपने अंदर की दुनिया की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वाबी साबी हमें खुद को स्वीकार करने में कैसे मदद करता है। हम अक्सर अपनी कमियों को एक नाकामी की तरह देखते हैं, पर वाबी साबी हमें सिखाता है कि अपूर्ण होना कोई समझौता नहीं, बल्कि ये तो स्वाभाविक है। ये हमारी यात्रा का एक हिस्सा है जो दिखाता है कि हम लगातार सीख रहे हैं, बदल रहे हैं और जी रहे हैं। जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। ये दो अलग अलग मानसिकता को दिखाती है। एक तरफ है परफेक्शन के पीछे भागने का वो तनाव भरा चक्र, और दूसरी तरफ है अपनी अपूर्णता को अपनाने का सुकून भरा रास्ता। जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम हैं, तो चिंता की जगह खुशी और आत्मविश्वास ले लेता है, और ये एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव है। तो सबसे जरूरी संदेश यही है, वाबी साबी हमें वो होने की इजाजत देता है जो हम असल में हैं। ये हमें अपना बेस्ट करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन परफेक्शन के उस नामुमकिन लक्ष्य के पीछे भागने से रोकता है।
तो आखिर में वाबी साबी सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में एक गहरा बदलाव लाने की ताकत रखता है, जो आज की आधुनिक जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। वाबी साबी हमें कम में संतुष्ट रहना सिखाता है, और इस तरह से कि वो कम भी ज्यादा महसूस होने लगता है। मतलब कम सामान पर ज्यादा रूहानियत, कम भागदौड़ पर ज्यादा सुकून, कम अव्यवस्था ज्यादा शांति, कम आलोचना ज्यादा समझ और माफी। ये हमें दिमाग से ज्यादा दिल से जीना सिखाता है। चलिए इस विश्लेषण को इसी विचार के साथ खत्म करते हैं। परफेक्शन की उम्मीद छोड़ देने का मतलब हार मानना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो खुद को उन अनगिनत संभावनाओं के लिए खोलना है जो हमारी अपूर्णता में ही छिपी हैं, और शायद असली खूबसूरती इसी का नाम है।